यह कोई युद्ध भूमि नहीं थी, न शंखनाद था, न रणभेरी। यह जंगल था, मौन, गहरा और साक्षी। और उसी मौन में एक दृश्य ऐसा घटा जिसने दानवीर कर्ण की आत्मा को झकझोर दिया। जिस स्त्री के अपमान ने कुरुक्षेत्र की नींव हिला दी थी, आज वही स्त्री जंगल की तन्हाई में एक ऐसे पुरुष के साथ थी जिसका नाम इतिहास ने घृणा से लिया। और यह सब कर्ण की आंखों के सामने था। वनवास का समय था। पांडव अपने अस्त्र शस्त्र, वैभव और राजसी पहचान त्याग कर वन में भटक रहे थे। पर यह केवल उनका वनवास नहीं था, यह धर्म, धैर्य और आत्म संयम की परीक्षा थी। पांचाली, जो कभी हस्तिनापुर की महारानी थी, अब कुटिया में रहने को विवश थी। पर उसकी आंखों की ज्वाला अब भी शांत नहीं हुई थी। उसके अपमान की स्मृति हर दिन उसे भीतर से जलाती थी। उसी वन में एक और रथ चला आ रहा था। सिंधु देश का राजा जयद्रथ। अहंकार उसका आभूषण था और वासना उसका स्वभाव। जब उसकी दृष्टि पांचाली पर पड़ी तो उसने नारी नहीं देखी, उसने केवल अपनी इच्छा देखी। जयद्रथ ने पांचाली को रोकने का दुस्साहस किया। शब्दों से शुरू हुआ संवाद शीघ्र ही मर्यादा की सीमाएं लांघने लगा। पांचाली ने चेतावनी दी, धर्म की दुहाई दी, पर जयद्रथ के कानों तक वह ध्वनि नहीं पहुंची। उधर उस मार्ग से कर्ण गुजर रहा था। वह किसी युद्ध के लिए नहीं निकला था, वह अकेला था, जैसे अक्सर रहता था। और तभी उसने वह दृश्य देखा। पांचाली और जयद्रथ। क्षण भर को कर्ण के चरण रुक गए। उसका श्वास भारी हो गया। यह वही स्त्री थी जिसके शब्दों ने उसे सभा में घायल किया था, वही जिसने उसे सूत पुत्र कहा था। पर यह भी वही स्त्री थी जिसके अपमान पर उसने मौन धारण कर लिया था। कर्ण के भीतर द्वंद्व उठ खड़ा हुआ। क्या यह वही पांचाली है? और क्या यह वही जयद्रथ है जो धर्म की बात करता फिरता है? जयद्रथ ने पांचाली का हाथ पकड़ने का प्रयास किया और उसी क्षण कर्ण की आंखों में कुछ टूट गया। वह आगे बढ़ा। उसके स्वर में क्रोध नहीं था, पर उसमें ऐसी ठंडक थी जो तलवार से अधिक तीक्ष्ण होती है। राजन, कर्ण बोला, वन की तन्हाई में नारी को अकेला पाकर वीरता नहीं दिखाई जाती, यह तो कायरता है। जयद्रथ चौंका। उसने कर्ण को पहचाना। तुम? उसने उपहास किया। सूत पुत्र कर्ण, तुम मुझे धर्म सिखाओगे? कर्ण मुस्कुराया, वह मुस्कान जो युद्ध से पहले आती है। धर्म सिखाने वाला कौन होता है यह समय तय करता है, कर्ण बोला, और आज समय मेरे साथ है। पांचाली ने पहली बार कर्ण की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य था और कहीं गहराई में पश्चाताप भी। जयद्रथ ने सेना को संकेत किया, पर कर्ण ने शस्त्र नहीं उठाया। उसने केवल कहा, आज मैं कर्ण नहीं, केवल एक पुरुष हूँ और मेरे सामने एक स्त्री का अपमान हो रहा है। उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ, पर जयद्रथ पराजित हुआ अपने ही भय से। वह लौट गया। कर्ण वहीं खड़ा रहा। पांचाली ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द नहीं मिले। कर्ण ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ मौन शब्दों से भारी होते हैं। वह मुड़ा और चला गया। उसके कदमों के साथ जंगल का मौन भी हिल रहा था और इतिहास ने उस क्षण को कभी ठीक से नहीं लिखा, क्योंकि यह क्षण धर्म और द्वेष के बीच कर्ण की आत्मा का युद्ध था। कर्ण के जाने के बाद भी जंगल की हवा थमी नहीं। पांचाली वहीं खड़ी रही। उसके मन में वर्षों से जमी आग आज किसी ने बुझाई नहीं, पर किसी ने उसे दिशा दे दी थी। उसे स्मरण आया सभा का वह दिन जब शब्दों की चोट उसने स्वयं दी थी। आज उसी कर्ण ने बिना शस्त्र उठाए उसका मान बचाया था। उधर जयद्रथ अपनी सेना के साथ दूर निकल चुका था, पर उसकी छाती में भय का कांटा धंसा रह गया। वह समझ गया था, शक्ति केवल सेना में नहीं होती, कुछ पुरुषों के मौन में भी होती है। कर्ण वन पथ पर आगे बढ़ता रहा। उसके भीतर स्मृतियां उठती रहीं। सूत पुत्र का तिरस्कार, मित्रता का ऋण और धर्म का बोझ। उसने स्वयं से पूछा, आज मैंने किसका पक्ष लिया? पांचाली का, धर्म का या अपनी आत्मा का? दूर कहीं से शंख की ध्वनि आई। पांडव लौट रहे थे। भीम की पदचाप भारी थी, अर्जुन की दृष्टि तीक्ष्ण। उन्होंने पांचाली को देखा, सुरक्षित,
पर उसकी आंखों में तूफान था। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। पांचाली ने केवल इतना कहा, आज कर्ण आया था। भीम चौंका। अर्जुन मौन रहा। दोनों समझ गए कुछ घटा है जो शब्दों से बड़ा है। उधर जयद्रथ के शिविर में अपमान की आग जल रही थी। उसने प्रतिज्ञा की यह मौन उसे चैन से नहीं रहने देगा, पर नियति ने पहले ही उसकी कथा का अंत लिख रखा था। कर्ण उस रात अकेला बैठा रहा। उसने धनुष पास रखा पर उठाया नहीं। आकाश की ओर देखते हुए उसने बुदबुदाया, यदि धर्म यही है तो मुझे इससे भय नहीं। और जंगल साक्षी बना रहा। महाभारत के कुछ अध्याय शोर में नहीं, सन्नाटे में लिखे गए। यह कथा भी उन्हीं में से एक है जहाँ कर्ण ने युद्ध नहीं जीता पर स्वयं को अवश्य पाया। आप क्या मानते हैं? क्या उस दिन कर्ण ने अपने अतीत को क्षमा किया या भविष्य के लिए स्वयं को तैयार किया? कमेंट में अपनी राय लिखिए। अगर यह कथा आपको छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुछ कहानियाँ समय लेकर आती है। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।